दीपावली ये एक ऐसा त्योहार है जो हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। जब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ में रावण को हराने के बाद सीता जी को लेकर वापस अयोध्या लौटे थे, तो उनके लौटने की खुशी में इस त्योहार को लोग मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने रावण के मरते वक्त भी उससे ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो चलिए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। रावण बेशक राक्षसों का राजा था, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि उसके पास ज्ञान का भंडार था। वो काफी विद्वान था। वाल्मीकि जी का भी कहना था कि वो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसने शिव जी की बहुत तपस्या की थी, जिसके बदले में उसे इतना सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसे लगभग 6 शास्त्रों और 4 वेदाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। उसने रावण संहिता लिखी थी और इसी के साथ साथ उसने लगभग इसी तरीके के 12 स्क्रिप्चर भी लिखे थे। और इसी वजह से श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि रावण अभी मरने वाला है, उसके जिंदगी की कुछ आखिरी क्षण है, चलो हम उसके पास चलकर उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। रामायण के काफी सारे वर्जन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से ही एक वर्जन के अनुसार जब लक्ष्मण जी रावण के पैरों के समीप आकर बैठते हैं और वो रावण से बोलते हैं कि वो उन्हें अपने ज्ञान में से कुछ ज्ञान की बातें बताएं, तो रावण ने अपने आखिरी वक्त में 3 ऐसी बातें लक्ष्मण जी को बताई थी जिन बातों से हम भी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वो 3 बातें ऐसी कौन सी बात। सबसे पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई वो ये थी कि वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय की कदर करना सीखो। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, यानी अच्छे कामों को करने में जल्दी करो और बुरे कामों को हमेशा टालो। इस बात से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कभी भी जब आप अच्छा काम करना चाहो, आपके दिमाग में कोई भी अच्छी चीज आए तो आपको उसे फौरन कर लेना चाहिए, क्योंकि हो ना हो कल कुछ ऐसा हो कि आप उस काम को करने की कंडीशन में ना हो, या फिर आपका नजरिया बदल जाए उस काम को लेकर। और इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में कोई भी बुरे विचार आते हैं या बुरे काम आते हैं तो आपको हमेशा उसे टालना चाहिए। ये बात रावण ने खुद अपनी जिंदगी से सीखी थी। उसने बताया कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, लेकिन वो इस काम को नहीं कर पाया और आज वो मर रहा है। अशुभस्य कालहरणम, यानी इसका मतलब है जो भी आपके बुरे विचार हैं या बुरे काम करने का आपका दिल जो करता है, आप उसके बारे में दोबारा सोचें या उन्हें टालें। इस चीज को भी रावण ने अपनी जिंदगी से सीखते हुए बताया था कि उसने गुस्से में आकर कैसे सीता जी का हरण किया और आज उसी वजह से उसकी मृत्यु हो रही है। शायद अगर वो हरण करने से पहले एक बार और सोच लेता इस बारे में, तो शायद आज उसका ये हाल ना होता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है, जो हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं, लेकिन हम उन कामों को नहीं करते। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए गंदी आदतें या बुरी चीजें आप कह सकते हो, हमें पता है उससे हमें नुकसान है, उसके बावजूद हम वो चीजें करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस चीज को थ्योरी ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कहा जाता है, जिसमें हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेक्रीफाइस करके अपने शॉर्ट टर्म के प्लेजर पर फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें, मान लो आपके एग्जाम्स अभी आ रहे हैं या एग्जाम आपके चल रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच टीवी पर आ रहा है, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ना कर उस मैच को देख रहे हैं। ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म प्लेजर। इसी तरीके से आप अगर डाइट्स अपनी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में मौका मिलते ही आप जंक फूड ऑर्डर कर देते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, तो ये भी आपका शॉर्ट टर्म प्लेजर हो गया। लॉन्ग टर्म के गोल को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी अच्छी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं या जो भी अच्छे काम हम करना चाहते हैं, उसे करने में हम जल्दी करें, और जो भी बुरे विचार या बुरे काम हम करना चाहते हैं उसे हमेशा हम टालें, या अगर हमसे हो पाए तो हम उस काम को ना करें। दूसरी चीज जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी वो ये थी कि डोंट अंडर एस्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ योर एनिमीज, यानी अपने शत्रुओं को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। रावण बेशक अमर था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था अमर होने का। वो ये सोचता था कि ये इंसान या ये वानर सेना मेरा क्या ही कर लेंगे। वो अपने इस नशे में चूर था, जिसकी वजह से उसने हमेशा अपने शत्रु को कम आंका और उसी की वही वजह उसकी मृत्यु की वजह बनी।
इस चीज को भी अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो काफी बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती है, ऐसा वक्त आता है जब हम चीजों को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम होने वाले हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, आप शुरू में ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि बहुत ईजी है, मैं कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपका टाइम बीतता है या आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो लास्ट में जाके जब वो चीज आपके सर पे आके खड़ी हो जाती है, तब आपको उसके बारे में एहसास होता है कि मैंने सारा वक्त ऐसे ही निकाल दिया, तैयारी तो करी नहीं। तो इस तरीके के टेस्ट में आप या तो फिर बहुत कम अंक लेकर आते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं। वहीं दूसरे पहलू से अगर आप इसे देखना चाहें तो कई बार आप चीजों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये चीज तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इस चीज को आप ईगो से भी रिलेट कर सकते हो। ईगो वो चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। आपने अपने आसपास में कई बार देखा भी होगा कि लोगों को अगर अचानक से सक्सेस मिल जाती है तो वो ईगो उनके सर पे चढ़ जाता है और यहीं से उनके डाउनफॉल की शुरुआत होती है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो कि कभी भी किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो तो आप फिर उसे ऑब्जेक्टिव वे से नहीं देख पाते, जिसकी वजह से आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन, पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाते। तो इसलिए जब वो चीज होती है तो आप उस पर आउटकम नहीं पा पाते हो। तीसरी चीज जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो चीज है कीप योर सीक्रेट टू एनीवन। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके राज हैं आप उन्हें अपने तक ही रखो। कभी भी अपने राज को किसी के साथ बांटो मत, किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि कभी ना कभी शायद यही एक वजह आपके काल की वजह भी बन सकती है। क्योंकि हमारे दो तरीके के दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन वो होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, हमें पता होता है ये हमारे दुश्मन है, इनसे हमें सावधान रहना है। वहीं दूसरे हमारे वो लोग दुश्मन होते हैं जो दोस्त बनकर हमारे साथ रह रहे होते हैं। हमें नहीं पता ये इंसान कब हमारे साथ बदल जाएगा, कब ये हमारे राज को दूसरों के ऊपर उजागर कर देगा। तो इस चीज के लिए हमें काफी सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि रावण के साथ हुआ, रावण अमर था, ये बात सबको पता थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि अगर उसकी नाभि में वार किया जाए तो वो मर सकता है। ये बात उसने अपने भाई विभीषण को बताई थी और विभीषण ने ये चीज जाकर श्री राम जी को बताई थी और इसी तरीके से फिर रावण का वध हुआ। विभीषण भी अपनी जगह सही था, वो क्योंकि राम भक्त था, उसने जाकर ये चीज उन्हें बताई। और कहने में तो ये भी आता है, सुनने में ये भी आता है कि रावण ने उसे माफ भी कर दिया था, लेकिन ये चीज रावण के लिए एक धोखा ही थी। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको तकलीफ हो सकती है, जो आपकी वीकनेस है, या कोई भी ऐसा राज जिससे आपको काफी हद तक परेशानी हो सकती है या जो आपके काल का सबब बन सकती है, आपके काल की वजह बन सकती है, आप उसे हमेशा राज ही रखो। कभी भी अपने किसी भी दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि हो ना हो जो आज आपका दोस्त है कल ना हो, या जो आपका दोस्त है वो किसी और का भी दोस्त हो सकता है। अगर आप उसे अपने राज बता रहे हो तो वो आपके राज किसी और को भी बता सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पता चलता है कि तीसरी बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये थी वो 3 बातें जो रावण ने बताई थी अपने आखिरी वक्त में लक्ष्मण जी को, और इन बातों की गहराई से ही आप इन 3 बातों की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। बेशक रावण बुरा आदमी था, बेशक रावण ने सीता जी का हरण किया, बेशक वो राक्षसों का राजा था, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि वो बहुत बड़ा विद्वान था, उसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था। लेकिन फिर भी हमें रावण की कहानियों से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके की और कहानियां और जानकारियां जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।